आज हम सुनेंगे महादेवी वर्मा द्वारा लिखित एक रेखा चित्र जिसका नाम है नीलकंठ। रेखा चित्र एक सीधी साधी कहानी नहीं होती, बल्कि संपूर्ण अर्थात पूरे जीवन की छोटी बड़ी घटनाओं को इसमें दिखाया जाता है। रेखा चित्र में भावनाएं व संवेदनाएं ज़्यादा होती हैं। ये बहुत स्वाभाविक और सरल होते हैं। रेखा चित्र में बिल्कुल भी बनावट नहीं होती, अर्थात ये बनावटी नहीं होते। इसी आधार पर रेखा चित्र कहानी से बिल्कुल अलग होते हैं। महादेवी वर्मा और उनके रेखा चित्र बहुत प्रसिद्ध हैं। महादेवी वर्मा जी ने एक किताब लिखी है, मेरा परिवार। उसमें उन्होंने सभी जानवरों को, जिनको उन्होंने पाला और अपने पास रखा, उनके रेखा चित्र बहुत ही प्यारे ढंग से बिना बनावट के आपके सामने रखे हैं। आज जो रेखा चित्र मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ वह एक मोर के बारे में है। तो आइए सुनिए नीलकंठ। इस रेखा चित्र में उनके पास एक मोर है जिसका उन्होंने नाम रखा है नीलकंठ। उसका बहुत खूबसूरत वर्णन किया है। उसके स्वभाव, व्यवहार और चेष्टाओं को विस्तार से बताया है। रेखा चित्र कुछ इस प्रकार से है। एक बार लेखिका अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर लौट रही थीं, तो बड़े मियाँ चिड़िया वाले के यहाँ से मोर मोरनी के 2 बच्चे ले आईं। जब वे दोनों पक्षी लेकर घर पहुंची तो सबने कहा कि वे मोर नहीं, वे तीतर ले आई हैं। दुकानदार ने उन्हें ठग लिया है। यह सुनकर लेखिका चिढ़कर दोनों पक्षियों को अपने पढ़ने लिखने के कमरे में ले गई। दोनों पक्षी उनके कमरे में आज़ादी से घूमते रहे। जब वे लेखिका से घुल मिल गए तो वे लेखिका का ध्यान अपनी हरकतों से अपनी ओर खींचते। जब वे थोड़े बड़े हुए तो उसे अन्य पशु पक्षियों के साथ जाली घर पहुंचा दिया गया। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे और सुंदर मोर मोरनी में बदल गए। मोरनी के सिर की कलगी बड़ी और चमकीली हो गई थी। चोंच और तीखी हो गई थी। गर्दन लंबी नीले हरे रंग की थी। पंखों में चमक आने लगी थी। मोरनी का विकास मोर की तरह सौंदर्यमय नहीं था, परंतु वह मोर की उपयुक्त सहचरिणी थी। सहचरिणी का अर्थ होता है यहाँ कि साथ साथ घूमने वाली। मोर की नीली गर्दन के कारण उसका नाम नीलकंठ रखा गया था। मोरनी मोर की छाया थी, इसलिए उसका नाम राधा रखा गया था। नीलकंठ लेखिका के चिड़ियाघर का स्वामी बन गया था। जब कोई पक्षी मोर की बात नहीं मानता, तब मोर उसे अपनी चोंच के प्रहार से दंड देता था। एक बार एक सांप ने खरगोश के बच्चे को मुंह से दबा लिया था। नीलकंठ ने उस सांप को अपने चोंच के प्रहार से टुकड़े टुकड़े कर दिया। खरगोश के बच्चे को रात भर अपने पंखों के नीचे रखकर गर्मी देता रहा। इस तरह से लेखिका ने नीलकंठ का बहुत सुंदर संवेदनात्मक वर्णन किया है। वसंत पर मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुषी पंख फैलाकर नीलकंठ एक सहजात लय ताल में नाचता रहता। सहजात लय ताल में नाचने का अर्थ यहाँ है आराम से, इत्मीनान से, अपने तरीके से, अपने पंखों को फैलाकर अपने अंदाज में नाचना। लेखिका को नीलकंठ का नाचना बहुत अच्छा लगता। अनेक विदेशी महिलाओं ने उसकी मुद्राओं को अपने प्रति व्यक्त सम्मान समझकर उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे दी थी। नीलकंठ और राधा को वर्षा ऋतु बहुत अच्छी लगती थी। उन्हें बादलों के आने से पहले उनकी आहट सुनाई देने लगती थी। बादलों की गड़गड़ाहट, वर्षा की रिमझिम, बिजली की चमक जितनी अधिक होती थी, नीलकंठ के नृत्य में उतनी ही तन्मयता और वेग बढ़ता जाता था। बरसात के समाप्त होने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाने लग जाता था। उन दोनों के प्रेम में एक दिन
तीसरा भी आ गया। एक दिन लेखिका को बड़े मियाँ की दुकान से एक घायल मोरनी 7 रुपए में मिली। पंजों की मरहम पट्टी करने पर 1 महीने में वह ठीक हो गई और डगमगाती हुई चलने लगी। तो उसे जाली घर में पहुंचा दिया गया। उसके दोनों पैर खराब हो गए थे, जिसके कारण वह डगमगाती हुई चलती थी। उसका नाम कुब्जा रखा गया था। नीलकंठ और राधा को वह जब भी साथ देखती उन्हें मारने दौड़ती। उसने चोंच से मार मार कर राधा की कलगी और पंख नोच डाले थे। नीलकंठ उससे दूर भागता, पर वह उसके साथ रहना चाहती। कुब्जा की किसी भी पक्षी से कोई मित्रता नहीं थी। कुछ समय बाद राधा ने 2 अंडे दिए। वह उन अंडों को अपने पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। जैसे ही कुब्जा को राधा के अंडों के विषय में पता चला, उसने अपनी चोंच के प्रहार से उसके अंडों को तोड़ दिया। नीलकंठ इससे बहुत दुखी हो गया और परेशान रहता हुआ यह सोचने लगा कि किस तरह से वह कुब्जा से छुटकारा पाए। लेखिका को पूरी आशा थी कि कुछ दिन में सब में मेलजोल हो जाएगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। 3-4 माह के बाद अचानक एक दिन सुबह लेखिका ने नीलकंठ को मरा हुआ पाया। न उसे कोई बीमारी हुई थी और न ही उसके शरीर पर कोई चोट का निशान था। लेखिका ने उसे अपनी शॉल में लपेटकर संगम में प्रवाहित कर दिया। नीलकंठ के न रहने पर राधा कई दिन तक तो कोने में बैठी रही, नीलकंठ का इंतजार करती रही। परंतु कुब्जा ने नीलकंठ के दिखाई न देने पर उसकी खोज प्रारंभ कर दी। एक दिन वह लेखिका की अल्सेशियन कुतिया कजली के सामने पड़ गई। कुब्जा ने उसे देखते ही चोंच से प्रहार कर दिया। कजली ने अपने स्वभाव के अनुरूप कुब्जा की गर्दन पर 2 दांत लगा दिए। कुब्जा का इलाज करवाया गया, परंतु वह नहीं बच सकी। राधा नीलकंठ की प्रतीक्षा करती रही। बादलों को देखते ही वह अपनी केका ध्वनि से, अर्थात मोर की आवाज से नीलकंठ को बुलाती है। यह रेखा चित्र आपको बहुत सारे अर्थों में बहुत विशेष लगेगा। आप जब उस रेखा चित्र को बार बार पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि मोर मोरनी का नाम नीलकंठ क्यों रखा गया, क्योंकि उनका रंग, उनकी गर्दन का रंग नीला था। लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थीं, उसमें आप पढ़ेंगे गर्दन ऊंची करके देखना, विशेष भंगिमा के साथ गर्दन नीची करके दाना चुगना, मोर का पानी पीना, गर्दन को टेढ़ी करके शब्द सुनना, मेघों की गर्जना पर ताल पर इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार फैलाकर नृत्य करना। लेखिका अर्थात महादेवी वर्मा के हाथों से धीरे धीरे चने खाना और नीलकंठ का महादेवी वर्मा के सामने पंख फैलाकर खड़े हो जाना। यह पाठ आपको वसंत ऋतु में नीलकंठ के जालीघर में बंद रहने पर उसे क्यों असहनीय महसूस होता है यह भी बताएगा, क्योंकि किस प्रकार पक्षी बंदी होकर नहीं रह सकते, उन्हें पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते हैं, उन्हें क्यों उन्हें बाहर छोड़ देना चाहिए। आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि एक स्थान पर रहने पर, अर्थात जालीघर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे। लेकिन इसमें यह भी आपको मालूम चलेगा कि एक ऐसा भी जीव है कुब्जा नाम का, जिसे केवल और केवल नीलकंठ के साथ रहना पसंद था और जिस कारण नीलकंठ मृत्यु को प्राप्त हुआ। नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया, यह पढ़कर आपको बहुत अच्छा लगेगा। इससे आप जानेंगे कि नीलकंठ में सतर्कता, वीरता और कुशल संरक्षण के भाव हैं। इसके अतिरिक्त आपको यह भी मालूम चलेगा कि वर्षा ऋतु में जब आकाश में बादल घिर जाते हैं
तो जब मोर पंख फैलाकर धीरे धीरे नाचते हैं तो वह दृश्य देखना और उसे महसूस करना कितना खूबसूरत होता है। इस रेखाचित्र के विषय में सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप महादेवी वर्मा के रेखाचित्र पढ़िए और उनकी पुस्तक मेरा परिवार ध्यानपूर्वक पढ़ने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।